एक माँ जिसकी पवित्रता को देवता भी प्रणाम करते थे, एक पिता जिनकी तपस्या से त्रिलोक कांप उठता था, और एक पुत्र जो भगवान विष्णु का अवतार था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी पुत्र ने अपनी ही माँ का सिर अपने हाथों से काट दिया। आज की इस कथा में छुपा है कर्तव्य, धर्म, तपस्या और दिव्य परीक्षा का सबसे रहस्यमयी रहस्य। ये कहानी आपको उस युग में ले जाएगी जब एक निर्णय ने दुनिया को हिला दिया था, और जब एक माँ ने अपने बेटे के हाथों मृत्यु स्वीकार करके धर्म का सर्वोच्च उदाहरण पेश किया था। तो आइए धीरे धीरे प्रवेश करते हैं उस अंधकार में जहाँ एक महान ऋषि ने अपने पुत्र की परीक्षा ली, और जहाँ एक पुत्र ने बिना सवाल किए अपने पिता का आदेश मानकर इतिहास बदल दिया। बहुत समय पहले महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका तपोभूमि में रहते थे। रेणुका की पवित्रता ऐसी कि वह केवल अपनी सतीत्व शक्ति से कच्ची मिट्टी से बने घड़ों में भी गंगा का जल भर लाती थी, और घड़ा कभी टूटता नहीं था। उनकी असाधारण शक्ति देवताओं तक को चौंकाती थी। रेणुका सुबह सुबह नदी किनारे जाती, अपनी पवित्रता और तेज से एक ऐसा दिव्य पात्र बनता जो उनके मन की निर्मलता का सूचक था। लोग कहते थे, रेणुका का मन यदि पल भर भी विचलित हो जाए तो ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन कौन जानता था कि यही बात एक दिन इतनी बड़ी घटना को जन्म देगी जिससे पृथ्वी कांप उठेगी। एक दिन रेणुका जल लेने नदी गई। वह हमेशा की तरह घड़ा बनाकर जल भरने लगी, पर तभी आसमान से प्रकाश गिरा और उनके सामने नदी के उस पार गंधर्वराज चित्ररथ अपने गणों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उनकी कला, संगीत और तेज इतना अद्भुत था कि एक पल के लिए रेणुका का मन चंचल हो उठा। बस एक पल, लेकिन यही पल सब कुछ बदल देने वाला था। घड़ा टूट गया। रेणुका की दिव्य शक्ति क्षीण हो गई। वह सहम गई। कांपते कदमों से आश्रम लौटी। महर्षि जमदग्नि सिद्ध महापुरुष थे। उनके पास दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने रेणुका का क्षणिक मन विचलन देख लिया था। वह जानते थे कि सतीत्व का बल क्षणिक ढील भी स्वीकार नहीं करता। उनका मन क्रोधित नहीं बल्कि गहरा विचलित था। उन्होंने सोचा, क्या यह धर्म की परीक्षा की घड़ी है? परंतु उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो संसार को असहज कर देगा। उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया। जमदग्नि बोले, तुम्हारी माता आज पतित हुई है। धर्म की रक्षा हेतु उन्हें दंड मिलना चाहिए। जाओ, उनका वध कर दो। पहला पुत्र चौंक गया। उसने कहा, पिताश्री, ये कैसा आदेश? जमदग्नि ने उसे साप देकर असक्त कर दिया। दूसरा पुत्र भी मना कर गया। वह भी शापित हुआ। तीसरा भी, उसने भी पिता का आदेश न मानते हुए इनकार कर दिया। आखिर में उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया। परशुराम सामने आए। उनकी आंखों में न पिता के आदेश का भय था, न माता के प्रति किसी प्रकार का मोह है। उनके भीतर केवल एक भाव था, पिता का आदेश ही मेरे लिए सर्वोच्च धर्म है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, आज्ञा दीजिए। जमदग्नि के शब्द गूंजे, रेणुका का वध करो। परशुराम ने अपने चरण पिताजी के सामने टेके और बिना एक भी प्रश्न पूछे अपना फरसा उठाया। रेणुका सामने खड़ी थी। परशुराम आगे बढ़े, लेकिन उनकी आंखों में न कोई भय था न कोई पीड़ा। माँ मुस्कुराई, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हारे हाथों मरकर भी अमर हो जाऊंगी। ये शब्द सुनकर धरा कांप गई। वातावरण मौन हो गया। परशुराम ने कांपते हुए भी दृढ़ संकल्प के साथ एक ही प्रहार में अपनी माँ का शीश धड़ से अलग कर दिया। देवलोक, पितृलोक, पृथ्वी, तीनों लोकों ने इस घटना को देखा। यहाँ तक कि देवताओं ने भी कहा, ये पुत्र नहीं, धर्म स्वयं चल रहा है। परशुराम का शरीर कांप रहा था, परंतु भाव स्थिर थे।
वह वापस पिता के पास पहुँचे और बोले, पिताश्री, आदेश पूरा हुआ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर कहा, राम, तुम धर्म की रक्षा की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो चाहो मांग लो। परशुराम ने तुरंत कहा, पिताश्री, मेरे भाइयों को क्षमा कर दीजिए और मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए। जमदग्नि मुस्कुराए। वे यही देखना चाहते थे कि परशुराम का हृदय कठोर नहीं दिव्य है। उन्होंने कहा, तथास्तु। परशुराम अपनी माता के शरीर और सिर को साथ लाए। जमदग्नि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। प्रकृति शांत हो गई, जंगल की हवा थम गई। फिर दिव्य ज्योति प्रकट हुई और रेणुका अपने पुत्र के चेहरे को देखकर धीरे धीरे उठ बैठी। उन्होंने परशुराम को गले लगा लिया। बेटा, आज तुमने केवल मेरे शरीर को नहीं, धर्म की मर्यादा को जीवित किया है। इस प्रकार जिस हाथ ने अपनी माँ का सिर काटा, उसी हाथ ने उन्हें पुनर्जीवित भी किया। इस पूरी घटना में न क्रूरता थी, न पाप, न अनादर। यह था धर्म की परीक्षा। एक शिष्य की आज्ञाकारिता, एक माँ का त्याग और एक पिता की तपस्या। आज भी यह कथा हमें याद दिलाती है, धर्म कभी आसान नहीं होता। कर्तव्य कभी कभी हृदय चीर देता है और प्रेम जब ईश्वर से जुड़ जाए तो मृत्यु भी हार मान लेती है। परशुराम ने अपनी माँ का सिर क्यों काटा? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतना ही नहीं कि ये एक कठोर आदेश था। ये उत्तर है धर्म, साहस, संयम और सच्ची भक्ति का मिलन। इस घटना ने परशुराम को इतिहास का वह योद्धा बनाया जिससे स्वयं पृथ्वी तक थर्राई। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान परशुराम जी की ये पौराणिक कथा पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।